morning, my dear students. Welcome to MS YouTube channel. In grade 7, subject हिंदी. आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ पार्ट 6 में लेसन 6. लेसन 6 का नाम है डॉक्टर विक्रम साराभाई. डॉक्टर विक्रम साराभाई. ये पूरा पार्ट है उसकी जीवनी. जीवनी मीन्स उनकी पूरी बायोग्राफी बता रहा है कि उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या हासिल किया, कैसे सिद्ध किया, सिद्धियां कैसे हासिल की. सो लेट्स स्टार्ट. इन योर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 34 लेसन 6. एक ऐसे महान वैज्ञानिक थे. जब वे मात्र 2 वर्ष के थे तब गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक बड़ा होकर बहुत यशस्वी बनेगा. यशस्वी ये आपके लिए न्यू वर्ड है, तो मैं शब्दार्थ आपको साथ साथ में लिखवाती जाऊंगी. शब्दार्थ फर्स्ट में लिख रही हूं यशस्वी. उसका मीनिंग है नामी. नामी मीन्स फेमस. इट मीन्स एक ऐसे वैज्ञानिक थे यानी साइंटिस्ट थे जो सिर्फ 2 साल की उम्र में गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने भविष्यवाणी की थी कि ये बालक बड़ा होकर, ये बालक मीन्स डॉक्टर विक्रम साराभाई के बारे में यहाँ पर बात हो रही है कि वो बहुत नामी बनेंगे. नामी यानी कि प्रसिद्ध यानी कि फेमस बनेंगे. और उस बालक ने उनकी भविष्यवाणी अपने कर्मों से सच साबित कर डाली. सच साबित कर डाली यानी कि उसको उन्होंने क्या कर दिया, प्रूफ करके दिखाया. उस बालक ने यानी कि डॉक्टर विक्रम साराभाई ने ये प्रूफ कर दिया कि वो एक सिद्ध पुरुष बनेंगे, नामी पुरुष बनेंगे, यशस्वी यानी कि प्रसिद्ध बनेंगे. क्या आप जानते हैं वे कौन थे? क्या आपको पता है कि वो कौन थे? वे थे हमारे महान वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई, जिसके बारे में आज मैं पूरे लेसन में आपको समझाने वाली हूँ, उनकी पूरी जीवनी के बारे में बताने वाली हूँ. डॉक्टर विक्रम साराभाई का जन्म मीन्स बर्थ 12 अगस्त सन 1919 को अहमदाबाद में हुआ था. वो कहाँ बोर्न हुए थे? अहमदाबाद में. उनका परिवार एक प्रतिष्ठित मतलब इज्जतदार, प्रसिद्ध. प्रसिद्ध मीन्स फेमस थे. उनका परिवार एक फेमस इज्जतदार उद्योगपति यानी कि जो इंडस्ट्री चलाते हैं, इंडस्ट्रीज वालों का एक परिवार में से उनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था. पिता का नाम अमलालाल तथा माता का नाम सरला देवी था. उनके पापा का नाम था अंबालाल और माता का नाम था सरला देवी. विक्रम साराभाई 8 भाई बहन थे. वो टोटल अपन में ना ब्रदर सिस्टर कितने थे? 8. बाल्यकाल से प्रतिभावना विक्रम साराभाई के बचपन का यह प्रसंग उनके तो अपने परिवार के साथ शिमला गए. बाल्यकाल से प्रतिभावना विक्रम साराभाई के बचपन का यह प्रसंग उनके सफलता हासिल करने के बुलंद इरादे को दर्शाता है. इट मीन्स बाल्यकाल यानी कि जब वो बचपन में थे, प्रतिभावना यानी कि तेजस्वी बुद्धि वाला यानी शार्प माइंडेड. प्रतिभावना इट मीन्स तेजस्वी. तेजस्वी या बुद्धिमान, इंटेलिजेंट वो बोल सकते हो. और वो उसने सफलता हासिल करने के बुलंद इरादे को दर्शाता है. बुलंद यानी कि ऊंचा. उन्होंने मन में एकदम इरादा कर दिया था कि उनके लिए रविंद्रनाथ ठाकुर ने
जो उन्होंने भविष्यवाणी की थी उनको वो सिद्ध करके बताना था, उनको वो सिद्धि हासिल करनी थी। तो बुलंद मीन्स ऊंचा। जब वह 5-6 साल के थे तो अपने परिवार के साथ शिमला गए। शिमला में उनके पिताश्री अंबालाल के नाम ढेरों चिट्ठियां आई, ढेरों यानी कि बहुत सारी चिट्ठियां आई थी। यह देखकर बालक विक्रम के मन में भी इच्छा हुई कि उनके नाम भी खूब सारे पत्र आए। जब वो अपने पेरेंट्स के साथ, अपने पापा के साथ 5-6 साल के थे तब वो शिमला गए थे, तो उनके पापा के लिए वहाँ पर बहुत सारे लेटर्स आए थे। तो तब उनको भी ये लगा कि हाँ मैं भी उनके अपने पापा की तरह फेमस बनूं, मेरे लिए भी क्या है बहुत सारी लेटर्स आए। चिट्ठियां मीन्स लेटर आए, ढेरों मीन्स बहुत। ढेरों मीन्स बहुत। इसलिए कई लिफाफों पर अपना नाम तथा पता लिखा और डाकघर में डाल दिया। डाकघर में यानी कि पोस्ट ऑफिस में जाकर अपने नाम के बहुत सारे लेटर्स ये जाकर उन्होंने पोस्ट कर दिए, डाल दिए। फिर क्या था, उनके नाम पर ढेरों चिट्ठियां आने लगी। पिता ने देखा तो उनके मन में बालक विक्रम के इस काम के पीछे के उद्देश्य यानी कि उसका जो मकसद था को जानने की इच्छा हुई। पापा को लगा कि उन्होंने विक्रम ने, डॉक्टर विक्रम साराभाई ने ऐसा क्यों किया, उनके बेटे ने ऐसा क्यों किया। तो उनके मन में भी उत्सुकता हुई कि वो जाने कि विक्रम के मन में क्या चल रहा है। असलियत मालूम होने पर उन्हें हंसी आई, लेकिन सफलता पाने की इच्छा जानकर अच्छा भी लगा। जब पापा को लगा कि उसने, विक्रम ने ये सोचकर अपने नाम की चिट्ठियां डाली थी कि मेरे पापा के नाम पर चिट्ठियां आई है तो मेरे नाम पर भी आनी चाहिए, तो उनको इस बात को लेकर उन पर हंसी तो आई। बट विक्रम के ऐसे छोटी एज में, जब वो 5-6 साल के थे, इतनी छोटी एज में जो उनका प्रसिद्ध फेमस होने का जो इच्छा थी उसको देखकर उनको उनके पापा पर उनको गर्व होने लगा। असलियत यानी कि वास्तविकता, असलियत जानकर या असलियत जान मालूम पड़ने पर उनको अच्छा भी लगा। जब वह 8 साल के थे, वह मीन्स विक्रम, डॉक्टर विक्रम साराभाई थे, तो साइकिल पर विभिन्न कालाबाजियां करते और लोगों को अचंभित कर देते थे। यानी कि जब वो 8 साल के थे तो साइकिल में विभिन्न यानी कि अलग अलग कालाबाजियां करते थे और लोगों को अचंभित यानी कि आश्चर्यचकित कर देते थे। उन्हें साहसिक कारनामे प्रिय थे। साहसिक यानी कि जिसमें हिम्मत वाले काम करना उनको अच्छे लगते थे। गणित मीन्स मैथ्स तथा भौतिकी के प्रति उनकी गहरी दिलचस्पी थी। जैसे हम हर किसी स्टूडेंट्स के कोई फेवरेट सब्जेक्ट होते हैं हर इंसान के, तो डॉक्टर साराभाई के 2 फेवरेट सब्जेक्ट्स कौन से थे, गणित और भौतिकी। भौतिकी यानी कि फिजिक्स। भौतिकी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, फिजिक्स। मैं इसका इंग्लिश में ही मीनिंग लिख रही हूँ। एक्चुअली इसका हिंदी का मतलब है भौतिक शास्त्र। भौतिकी का मतलब है भौतिक शास्त्र और इंग्लिश में उसको बोलते हैं फिजिक्स। उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा, अभी उनकी स्टडी के बारे में आपको मैं नॉलेज बता रही हूँ, करके बता रही हूँ। उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा सन 1934 में पास की, यानी उन्होंने मैट्रिक क्लास 1934 में क्लियर किया था। मैट्रिक मीन्स 10th ग्रेड।
1934 to 37 में गुजरात कॉलेज अहमदाबाद से इंटर की पढ़ाई की, यानी कि मैट्रिक के बाद आगे की पढ़ाई उन्होंने गुजरात कॉलेज में से की जो अहमदाबाद में है। सन 1937 में इंग्लैंड चले गए, वो अपनी और स्टडी के लिए कहाँ गए? इंग्लैंड में गए 1937 में। सन 1940 में कैम्ब्रिज से गणित व भौतिकी में BSc की परीक्षा में सफलता प्राप्त की। जो उनके फेवरेट सब्जेक्ट थे, जो उनमें उनको इंटरेस्ट था, रुचि थी, भौतिकी और गणित में, फिजिक्स और मैथ्स में, तो 1940 में इंग्लैंड जाकर उन्होंने वहाँ पर BSc की परीक्षा एग्जाम दिया और उसमें वो सक्सेस भी हुई। तत्पश्चात यानी कि उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध मीन सेकंड वर्ल्ड वॉर के शुरू होते ही विक्रम साराभाई भारत लौट आए। जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हुआ, विश्व वर्ल्ड वॉर 2, तब साराभाई अब इंडिया वापस आ गए थे। भारत में उन्होंने सर CV रामन तथा डॉक्टर होमी भाभा का सान्निध्य मिला। सान्निध्य यानी कि निकटता, यानी उनके साथ वो कांटेक्ट में आए थे। नेक्स्ट पेज नंबर 35, उन्होंने अंतरिक्ष की गहराइयों से आने वाले रहस्यमयी कॉस्मिक किरणों पर अनुसंधान करके कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से सन 1947 में PhD की उपाधि हासिल की। इनमें अंतरिक्ष यानी स्पेस से आने वाली जो कॉस्मिक किरणें थी उन पर उन्होंने रिसर्च किया 1947 में, और कैम्ब्रिज की यूनिवर्सिटी में जाकर उन्होंने उस सब्जेक्ट पर क्या की? PhD हासिल की। ब्रह्मांड तथा सौरमंडल के कई जटिल प्रश्नों का प्रायोगिक हल निकालने का श्रेय डॉक्टर विक्रम साराभाई को प्राप्त हुई। इट मीन्स ब्रह्मांड में से यानी कि स्पेस में से जो भी जटिल यानी कि अनहार्ड मुश्किल क्वेश्चंस हमें दिखते थे, पर उनके सॉल्व करने का जो श्रेय है, जो क्रेडिट है, वो डॉक्टर विक्रम साराभाई को ही मिलता है। यह उन्हीं का सुझाव था कि कॉस्मिक किरणों पर प्रयोग के लिए हिमालय की उचित चोटियां सर्वाधिक उपयोग व अनुकूल होगी। यह उन्होंने ही सुझाव दिया था, सजेशन दिया था कि अगर हमें कॉस्मिक किरणों के बारे में रिसर्च करनी तो हमें हिमालय की चोटी पर ही जाकर करना चाहिए। वो एकदम अच्छी परफेक्ट जगह है उन किरणों के ऊपर रिसर्च करने के लिए। इस सुझाव को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने गुलमर्ग में वैज्ञानिक उपकरणों से लैस एक प्रयोगशाला स्थापित। भारत सरकार ने इसके लिए एक प्रयोगशाला मतलब कि लैबोरेटरी वहां पर उन्होंने स्थापित की थी। डॉक्टर विक्रम साराभाई के निजी प्रयासों से सन 1947 में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद में स्थापित हुई। फिर डॉक्टर साराभाई ने बहुत कोशिश कर उन्होंने अहमदाबाद में भी ऐसे एक प्रयोगशाला को स्थापित कर दिया 1947 में, जिससे वह आजन्म संबंध है। साथ ही उन्होंने देश में वस्त्र उद्योग की तकनीकी समस्या के हल निकालने का उद्देश्य से अहमदाबाद में ही टेक्सटाइल इंडस्ट्री रिसर्च एसोसिएशन की आधारशिला रखी। उन्होंने अहमदाबाद में जो टेक्सटाइल यानी कि जो कपड़ों की जो प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व करने के लिए उन्होंने एक एसोसिएशन की ब्रांच भी बनाई। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला डॉक्टर विक्रम साराभाई परमाणु शक्ति, अंतरिक्ष विकिरण, सूर्य, ग्रह, तारा, प्लाज्मा, भौतिकी और खगोल पर वह कार्य करते थे। वो ऐसे हर एक एक्टिविटीज में उन्होंने क्या किया? अपने वर्क कंटिन्यू रखे। सन 1961 में परमाणु ऊर्जा आयोग का सदस्य बनाए गए। अभी उन्होंने क्या क्या अचीवमेंट किया, कौन कौन से उनको अवार्ड्स मिले, उनको किस किस अवार्ड से सम्मानित किया गया, उनके बारे में मैं आपको सब बता रही हूँ। डॉक्टर बाबा की मृत्यु के बाद उनका पूरा जो भी प्रयोगशाला उन्होंने बनाई थी उसका पूरा पार्टिपेंट पूरा जो काम था वो अभी डॉक्टर विक्रम साराभाई के सर पर आ गया था। डॉक्टर विक्रम साराभाई इसके पहले अध्यक्ष बने, प्रेसिडेंट बने और उन्होंने बहुत सारी और भी अचीवमेंट्स हासिल की। दूरसंचार, दूरदर्शन,
व मौसम विज्ञान के लिए भी स्थापित उनके उपग्रह अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अपना संपूर्ण जीवन भारत तथा विज्ञान के समग्र विकास के लिए समर्पित कर दिया था। अब उनको कौन कौन से अवार्ड्स मिलेंगे? 1962 में उनको भटनागर पुरस्कार दिया गया, 1966 में पद्म भूषण, 1972 में मरणोत्तर पद्म विभूषण जैसे अलंकरणों से नवाजा गया, यानी कि सम्मानित किया गया। डॉक्टर विक्रम साराभाई सन 1966 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ साइंटिफिक यूनियन के सदस्य रहे। 1968 में संयुक्त राष्ट्र संघ में यूनेस्को के विज्ञान विभाग के अध्यक्ष भी बने। नेक्स्ट सन 1917 में वियना शांति अंतरराष्ट्रीय अणु मंच के 40वीं परिषद के प्रमुख बने, यानी कि प्रेसिडेंट बने। सन 1971 में संयुक्त राष्ट्रीय संघ परिषद के उपाध्यक्ष व बाद में विज्ञान विभाग के अध्यक्ष बनाए गए। इनमें उन्होंने इतनी सारी अचीवमेंट्स हासिल की, इतने सारे अवार्ड्स हासिल किए, जिससे उनको अलग अलग अवार्डों के साथ उनको सम्मानित किया जा रहा था। वह केवल उच्च कोटि के वैज्ञानिक नहीं थे, बल्कि व्यस्तताओं यानी कि वो बिजी रहते थे। वो बिजी और कौन से वर्क में रहते थे? कला, आर्ट, स्टडी, मतलब वो अलग अलग सोशल वर्क भी करते रहते थे और लोगों को भी उसमें रुचि आए, ऐसे उनको जागरूक भी करते रहते थे। वह 21 दिसंबर सन 1971 की काली तारीख थी जब डॉक्टर विक्रम साराभाई त्रिवेंद्र के लाचिंग स्टेशन कुंभा में कार्य निरीक्षण यानी कि ऑब्जर्वेशन यहाँ देख रहे, हिंदी में क्या लिखेंगे? देख रहे। ऑब्जर्वेशन के लिए गए थे, वहां वही होटल में रुके थे। वहीं हृदय की गति रुकने से, हृदय की गति यानी कि हार्ट बीट रुकने की वजह से उनकी मृत्यु यानी कि डेथ हो गई और हमने एक ऐसे महान वैज्ञानिक को हमने खो दिया, जो वैज्ञानिक से जोड़ने वाला एक जीवन चक्र सदा के लिए रुक गया। ऐसे महान प्रतिभा को शत शत नमन। हम ऐसे महान वैज्ञानिकों को क्या कर रहे हैं? बार बार नमस्कार करें। Students, I hope you understand lesson 6. Thank you and have a nice day.